बहुत बड़ा दिन इस समय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज माघी पूर्णिमा का दिन है। अभी हमने आपको शाही स्नान दिखाया कि कैसे लाखों की संख्या में बस्तर, उड़ीसा और तमाम जिलों से यहाँ पर जो भक्त है वो बालकर महानदी के संगम तट पे आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं और वहां स्नान के बाद भगवान करेश्वर महादेव के दर्शन के लिए यहाँ करेश्वर धाम परिसर में पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा, देख सकते हैं कि काफी संख्या में भक्तों की, क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे और क्या बड़े, तमाम संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त, भगवान करेश्वर महादेव के भक्त यहाँ लाइन में लगे हैं। हाथ में बेलपत्र दिखाई दे रहे होंगे, हाथ में श्रीफल है और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए यहाँ जल लेकर अंदर मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। इसी पर बातचीत कर देख रहे हो भक्तों में कितना उत्साह है और यहाँ पर हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं, चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए यहाँ के जो समिति के जो ट्रस्टी के लोग हैं वो हमारे साथ है। भैया, यहाँ मैं देख रहा हूँ आज बड़ा दिन है, आस्था और भक्ति का बड़ा संगम दिख रहा है और हर किसी के चेहरे पर भक्ति का उत्साह दिख रहा है। जैसे मैं संगम में भी गया था, वहां से यहाँ पहुंचा हूँ। कैसा लग रहा है आज मेले के माघी पूर्णिमा का दिन और कितना उत्साह देखा जा रहा है? उत्साह तो बराबर है, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु कणेश्वर महादेव के आज दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। महानदी और बालका में पुण्य स्नान पश्चात यहाँ कणेश्वर महादेव के दर्शन की भारी भीड़ लगी हुई है और मेला महोत्सव कणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था में पूरी तरह जुटी हुई है। प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और कल फूल मड़ई है, फूल मड़ई में भी उड़ीसा, बस्तर स्थानीय हजारों देवी देवता यहाँ पे मेला की परिक्रमा के लिए कणेश्वर महादेव के दर्शन के लिए उपस्थित होंगे और कणेश्वर ट्रस्ट इसके लिए सभी का पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं कि मेला महोत्सव बहुत अच्छी तरह से सफल हो। जी भैया, एक चीज पूछना चाहूंगा, कल जैसे मैंने देखा महानदी में संगम तट पे जल लेने गए थे, किस तरीके से मेले की शुरुआत होती है? शुरुआत कल गंगा पूजन से होता है। यहाँ का जो परंपरा है, गंगा पूजन पे कणेश्वर ट्रस्ट के द्वारा वहाँ माता गंगा को आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पूजा पाठ होता है। वहाँ फिर यहाँ पे खम्बेश्वरी माता में गलडोंगरी के का है जो यहाँ पे वो माझी परिवार है, उनके द्वारा झंडा चढ़ाया जाता है। टिकरी वाली का भी यहाँ पे झंडा उनके पुजारी द्वारा चढ़ाया गया है और इस तरह से मेला महोत्सव का शुरुआत हुआ है। और आज पुण्य स्नान, इसलिए हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पे दिख रही है और इसके लिए पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल। तो हमारे साथ भरत निर्मलता जी थे जो ट्रस्ट के पदाधिकारी और साथ ही साथ मीडिया को भी खबर देने में उनका अहम रोल रहता है। यहाँ की तमाम गतिविधियां वो हमारे तक पहुँचाते हैं ताकि यहाँ की सारी चीजें कवरेज हो सके। हमारे साथ और भी स्थानीय भैया, वो भी लगातार यहाँ जुटे रहते हैं, भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते हैं। भैया, जैसे कहा जाता है राजा जो सोमवंशी राजा कर्णराज ने इसका स्थापना करवाया था, इसका क्या इतिहास है? जैसे प्राचीन में एक मान्यता है कि ये जो मंदिर है 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है और ये सोमवंशी राजा कर्ण के द्वारा स्थापना किया गया है। और उस समय ये बात है कि छमासी रात और छमासी दिन, तो छमासी रात को 6 मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें एक भोलेनाथ जी विराजमान है, राम जानकी का मंदिर है, गणेश मंदिर है और ये अपना नंदी महाराज और एक दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की गई है जहाँ पर उसको राम जानकी मंदिर। इस प्रकार आज जो सोमवंशी राजा कर्ण द्वारा स्थापित ये 6 मंदिर का जो समूह है इस गणेश्वर धाम देउलपाड़ा में स्थापित है। मंदिर की स्थापना छमासी रात में? हाँ, छमासी रात। अच्छा, मैं देख रहा हूँ साल दर साल मेले का उत्साह बढ़ते जा रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? क्योंकि इसके पीछे देखो, पहले सोशल मीडिया नहीं था, मेन बात तो सोशल मीडिया है। सोशल माध्यम के माध्यम से दूर दूर तक प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इससे जुड़ रहे। ऐसे ये बात नहीं है कि पहले भी लोग हाँ उसको जानते थे, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में इसका जो भव्यता है वो व्यापक रूप से फैल चुका है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पधार रहे हैं और अपने जो मनोकामना लेकर आते हैं, गणेश्वर महादेव उनकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करते हैं। बिल्कुल। तो भैया स्थानीय से बताया कि क्यों साल दर साल यहाँ पर लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, भक्तों की भीड़ बढ़ रही है और लोगों का कितना आस्था है ये भीड़ बता रहे हैं, लोगों का, ये भक्तों का भीड़ बता रहे हैं कि कितना आस्था है, लोग बड़ी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि है और स्थानीय जो यहाँ भी सेवा में समर्पित रहते हैं। राजू भाई, आप जनपद सदस्य भी है और कितना सौभाग्य कि आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या बोलना चाहिए?
बड़ा ही परम सौभाग्य है कि माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान कर्णेश्वर महादेव के दर्शन का अवसर हम सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। और शिवरात्रि, माघी पूर्णिमा के और साथ ही साथ सावन में विशाल जन समूह भगवान कर्णेश्वर के 11वीं शताब्दी के इस मंदिर में दर्शन प्राप्त करते हैं। और सभी हमारे जो भक्तजन हैं उनके मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान कर्णेश्वर महादेव करते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ स्थानीय जनपद सदस्य है। मैं एक बार चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन को कि वो अंदर आए और हमको तमाम जो भक्त है उनको दर्शन करवा सके। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो आज ये भीड़ बता रही है कि लोगों का आस्था कितना है, लोगों की भक्ति कितनी है। और इस दिन का, इस मेले का साल भर लोगों को इंतजार रहता है, क्योंकि इस मेले का अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है। संस्कृति की अद्भुत झलक भी यहाँ पर दिखाई देती है। एक बार मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि ये भगवान कर्णेश्वर महादेव का ये द्वार है और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्त जो है वो लगातार यहाँ मौजूद है, लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं